लोकहित, लोका दी आवाज। हाँ जी चलो सर आगे चलो सर आगे चलो जनाब यार थोड़ा आगे हो यार थोड़ा डिस्टेंस मैं पीछे थोड़ा डिस्टेंस में हां थोड़ा वक्फा बना के उत्ते ना आगे ना कैमरा ऊपर कर थोड़ा वक्फा बना आगे ना बढ़ो हौली हौली बस बस आगे ना बढ़ो इधर रास्ता बढ़ो इधर जाना चलो ऊपर साइड रास्ता बढ़ो भाई साइड आ जाओ भाई साइड से खोल के थोड़ा मेरे एक थोड़ा सा बीच में गैप कर लो उधर आप अभी दिखेगा आप और डीसी के आप दिखेगा त्रासदी पूरे तरीके से फैली हुई है और क्या इस पर आप आगे जो है राहत क्या है कि सबसे पहले मैं भी आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, बाकी सब मंत्री हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि एमएलए हैं वो भी सब फील्ड में हैं और ये तीसरा दिन मेरा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई रोड भी निकले इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके, आँख से लोगों से मिला जा सके। जो कुछ भी अभी तक देखा है, मैं ये चौथे ज़िले में एंटर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये जो गुरदासपुर और अमृतसर यही सबसे ज़्यादा इस पानी की मार से एकदम इफ़ेक्ट हुआ। वैसे तो नीचे सतलज वालों को भी है क्योंकि पानी की क्षमता जितनी वहाँ है तो 2.5 लाख क्यूसेक जो है ना एक तरह से भाखड़ा से भी छोड़ा है, पोंग का भी चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी सिरावी में, क्योंकि ये बंधे टूटने के कारण से जो कभी सोचा नहीं था कि इतना पानी बह के आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 98 में आया। उस समय भी 88 में उस समय भी जो है ना 11 लाख MCF से ज़्यादा पानी नहीं आया। अब की बार 14 से भी ऊपर क्रॉस कर दिया, 14 लाख क्यूसेक। तो उसके कारण से एरिया भी बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ, लोगों की बस्तियों में भी बहुत पानी भरा। एक तरह से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो भी तरीका हो सकता है, ड्रोन से भी एग्जामिन किया, लोगों को लिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स का भी काम में लिया, कुछ और जो साधन हमें मिल सकते थे उन सब से निकाला। भगवान की शुक्र है और आप सब लोगों के भी भगवान में आस्था है कि मानव डेथ जो है ना वो इस सारे के सारे 12 ज़िले में इतना अधिक फ्लड होने के बाद भी अभी तक 36 कैजुअल्टी लिस्ट पर आई है। हो सकता है कुछ अभी नहीं आई होगी और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब देखने के बाद एक बार तो तुरंत इनकी जो है व्यवस्था, ताकि इनको भोजन, पानी, राशन, दवाई, इनके जानवरों को चारा, इनको बाकी सब चीज़ें मिले। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये पंजाब मैंने पहली बार देखा कि जनता की तरफ से भी जितना सहयोग यहाँ हो रहा है उतना मैंने जन इन्वॉल्वमेंट पहले मेरे किसी स्टेट में नहीं देखा। मैं जिस रास्ते से भी गुजर रहा हूँ, ट्रैक्टर सामान भर कर के और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने बूथे पर जा रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है,
नुकसान का जो हिसाब किताब है वो तो पानी उतरने के बाद ही सही उसका आकलन होगा। और उस आकलन के लिए मैंने गृह मंत्री जी से स्वयं से बात की है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है, अभी शिवराज सिंह जी की मेरी बात हुई है, वो भी कल आकर के इधर का सारा देख के जाएंगे। और किसान को जो फसल का नुकसान हुआ, मकान का नुकसान हुआ, जानवर का नुकसान हुआ, और भी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे केंद्र की सरकार हमारी मदद करे, ये यहाँ से रिपोर्ट जाने के बाद उनकी टीम भी यहाँ आएगी, सर्वे करेगी, और वो सब मिला कर के अधिक से अधिक जो कुछ दिया जा सकता है वो निश्चित रूप से देंगे। क्योंकि ये केवल और केवल उनकी मांग नहीं है, हमारा दायित्व भी है कि संकट के समय में ऐसे परिवारों को कैसे बाहर निकालें, ये सरकार की प्रायोरिटी रहती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, सरकार के पास ऐसी संकट के समय पैसे की कोई कमी नहीं रहती। कई राज्य जो है ना वो पंजाब को आर्थिक सहायता भी बिना मांगे ही राज्य सरकार भेज रही है, ताकि सब राज्य भी मिलकर के इसमें हमारे सहयोगी बन रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि लेकिन इसका सही आकलन पानी उतरने के बाद, जो सबसे बड़ी त्रासदी आने वाली है वो उतरने के बाद आएगी। कारण क्या है, कई मकान जो डैमेज होंगे और जो गिरेंगे वो बारिश के बाद धूप के आते ही कई मकान निश्चित रूप से, विद्यालय हो सकते हैं, अस्पताल हो सकती है, आंगनवाड़ी हो सकती है। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि एक बार सब बिल्डिंगों का इंजीनियर के द्वारा वेरिफिकेशन के बाद ही बच्चों को और इन सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें प्रवेश उसके बाद ही दें। जैसे पंजाब सरकार ने 7 तारीख तक छुट्टियां डिक्लेयर कर दी, हम भी चाहते हैं कि पहला वेरीफाई हो जाए, उसके बाद बिल्डिंग में प्रवेश करे तो नुकसान जनहानि नहीं होगी। सर एक सवाल है कि देश में कहीं भी आपदा आती है तो आपदा से पहले वहाँ राहत पैकेज पहुँच जाता है, लेकिन पंजाब में 10 दिन हो गए अभी तक कोई राहत पैकेज की बात नहीं हुई और कोई सार लेने सेंटर से नहीं आया। ऐसा कभी नहीं। एक सेकंड ठहरो यार, मैं भी 40 साल राजनीति में रहा हूँ। हर सरकार के पास आपदा राहत कोष का जो सालाना बजट होता है वो राज्य सरकार के खाते में, चाहे आपदा आए चाहे नहीं आए, उनके खाते में डाल दी जाती है। एक बार तुरंत मदद करना उस पैसे में से राज्य सरकार का दायित्व है। उसके बाद का नुकसान का कैलकुलेशन करने के बाद केंद्र सरकार केवल और केवल पंजाब को ही नहीं, देश के हर राज्य को अधिक से अधिक जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करती है। क्योंकि दूसरी सरकार है और वहाँ कोई सरकारें भले ही बदल जाती है पर इंसान नहीं बदलता। पर सीएम तो कह रहे हैं पंजाब को शेष पैकेज जो हमारा बकाया, देखो ऐसा है कि मैं भी कह दूं कि 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए, पर एनालिसिस करने के बाद जो वाजिब बनेगा देंगे। मांगना हमारा अधिकार है। आपसे भी अगर हम कभी पूछेंगे तो 1 से 4 बताओगे, नहीं बताओगे। राम धर्म से बात बोलना है, सच बात। सर ऐसा हो सकता है कि जो परमानेंट हल किया जाए, जो बार बार टूटता है बांध, अगर इसका परमानेंट हल होगा तो किसी को ये पैकेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सामान्यतः आप भी 70 साल से देश में रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ। आप भी अपने घर में कोई चीज़ बनाते हो तो परमानेंट 100 साल की सोच के बनाते हो क्या? जरूरत के अनुसार बनाते जाते हैं। जैसा संकट आता है उसका मुकाबला उस ढंग से करते हैं। जो दुश्मन बहुत कमजोर है, जिनके काफी सालों से रिपेयर नहीं हुई, काफी सालों के इसकी रिपेयर नहीं हुई। देखो ये सब चीज़ें जो आज मांग रहे हो आप, ये जो है ना बहुत पहले आप लोगों को मांगना चाहिए ताकि सरकार की जिम्मेदारी बढ़े। मांग रहे पर थैंक यू। एकदम हर बात मीडिया ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼।